नमस्कार, मैं पिंकी जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। देखिए, इस समय मैं जहां खड़ी हूं, मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगी जरा घुमा के बिल्डिंग दिखा दे और आप अच्छी तरह वाकिफ हो जाएंगे बिल्डिंग देख के ही कि कौन से कॉलेज की मैं इस समय बात कर रही हूँ। इस कॉलेज ने हमें बड़े बड़े अफसर, आईएएस, आईपीएस और कई नेता हमें दिए हैं। मैं बात कर रही हूँ नेहरू कॉलेज की। इस समय मौजूद हूँ नेहरू कॉलेज में और आपको बता दूं कि यहाँ पर नई प्रिंसिपल बनी है रुचिका खुल्लर जी। तो आज उनसे जानेंगे कि सबसे पहले तो उनको बधाई देंगे और उसके बाद जानेंगे कि किस तरीके से जो कार्य है वो ऑफिस का, कॉलेज का किस तरीके से संभालने का वो कार्य करेंगी। देखिए, हमारे साथ मौजूद है कॉलेज की प्रिंसिपल रुचिका खुल्लर जी। तो इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये इस कॉलेज में कार्य अब आगे करेंगी, कार्यभार किस तरीके से संभालेंगी। सबसे पहले तो मैम आपको प्रिंसिपल बनने के लिए खूब खूब बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर बेस्ट विशेस एंड वैल्यूएबल टाइम। मैम, अब आप कॉलेज की प्रिंसिपल बन चुकी हैं। सबसे पहले आप इसी कॉलेज से पढ़ी हैं, फिर इसी में बच्चों को पढ़ाया, शिक्षा दिया, उसके बाद आज प्रिंसिपल बन गई हैं। तो कैसा फील हो रहा है आपको? जी हाँ, लाइफ के जैसे मैंने 3 फेज कवर कर लिए हूँ। पहले मैं यहाँ स्टूडेंट थी, बेंचेस पे बैठती थी, फिर मैं यहाँ सोफों पे बैठती थी सामने क्योंकि मैं लेक्चरर थी। आज मैं इस कुर्सी पे बैठी हूँ तो मुझे दिल से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई एम वेरी हैप्पी। इट इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू। और जैसे ही अब ये कॉलेज रीओपन होगा 20 के बाद, तो अभी 12 तारीख तक को फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग जाएगी। तो पहला जो मेरे कंधों पे भार है, जो सर पे भार है, वो ये है कि एडमिशन स्मूथ और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो और जिसका हक है उसको मिले और सब बच्चों के, मतलब जो भी डिजर्विंग हैं उनके अच्छे स्टूडेंट्स आएँ और कॉलेज के अंदर जो है, क्योंकि ये हमारा भविष्य है जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। तो देखिए मैम, एक बार प्रिंसिपल बनने पर जो कार्य होता है वो कॉलेज का सारा कार्य एक प्रिंसिपल पे आ जाता है, क्योंकि सब कार्य एक प्रिंसिपल संभालती है। तो किस तरीके से, कौन सी चुनौतियां आप इस समय देख रही हैं जो आपको फेस करनी पड़ेंगी? मेरे साथ पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आई हैव वेरी हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट एंड कोऑपरेटिव स्टाफ ने जिस तरह से मुझे वेलकम किया है विद ओपन आर्म्स, मैं स्पीचलेस हूँ। तो इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लग रहा क्योंकि मेरा स्टाफ मेरे साथ है। और चैलेंजेस मैं बता रही हूँ, सबसे पहले एडमिशन, नेक्स्ट चैलेंज इज बिल्डिंग। तो मैं ये चाहूँगी कि बिल्डिंग जो है वो जल्द से जल्द पूरी हो, ताकि एक जो यहाँ मोस्टली गरीब घर के बच्चे आते हैं, लेबर के बच्चे आते हैं, जो कारपेंटर, पेंटर्स, इस तरह के जो लोअर मिडिल क्लास है उनके बच्चे आते हैं, तो उनको भी एक अत्याधुनिक जो शिक्षा का वातावरण है वो मिले। पहली मेरी कोशिश यही होगी। और दूसरा, फिर उसके बाद मैं अभी बात कर रही थी मैं अपने स्टाफ से ही कि हाउ कैन वी प्रोवाइड सिक्योरिटी, इम्प्रूव सिक्योरिटी, बिकॉज आउटसाइडर्स बहुत आ जाते हैं क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। क्योंकि नेहरू कॉलेज अक्सर चर्चाओं में रहता है, लड़ाई झगड़े को लेके, गुंडागर्दी को लेके। तो इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, यही जानना चाहिए। यस। तो ये जो है, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि सबसे नेक्स्ट चैलेंज इज सिक्योरिटी। फर्स्ट इज एडमिशन, स्मूथ एडमिशन, सेकंड इज बिल्डिंग, थर्ड इज सिक्योरिटी, फोर्थ इज ग्रूमिंग अप द स्टूडेंट्स। उनको ये बताना कि एल्यूमनाइज, मतलब जो यहाँ से पढ़ता है, मैंने ये देखा कि वो बहुत अच्छी पोस्ट पे और बहुत अच्छा करते हैं लाइफ में। इस कॉलेज ने हमें कई आईएएस ऑफिसर दिए हैं, आईपीएस दिए हैं, नेता दिए हैं। तो कॉलेज बहुत जाना पहचाना कॉलेज है ये। आज की डेट में मैं बीइंग प्रिंसिपल इस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। जो हमारे एसीएस सर हैं, शरण सर, वो उनकी वाइफ इस कॉलेज में कार्यरत रही हैं। जो हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं मूलचंद शर्मा जी, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर मूलचंद शर्मा जी, वो भी इसी कॉलेज से पढ़े हैं। बाकी जितने भी यहाँ के नेता हैं, चाहे वो हमारे एमपी साहब हैं,
कृष्णपाल गुर्जर जी, सब यहीं से पढ़े हैं। तो मैं भविष्य देख, अगर ये सब मिल जाए इस कॉलेज की तरक्की के लिए, तो मेरे ख्याल से चहुमुखी विकास को कोई रोक नहीं सकता। अब जी, बात करें स्पोर्ट्स की तो किस तरीके से, क्योंकि स्पोर्ट्स का कुछ इतना देखा नहीं जाता, बाहर कॉलेजों में जाना पड़ता है यहाँ के बच्चों को, तो उसका किस तरीके से कार्य करेंगे आप उस पर? देखिए, स्पोर्ट्स पिछले कई सालों से इस वजह से यहाँ नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारी बिल्डिंग बन रही है, हमारे पास ग्राउंड नहीं है जी। और सारे जितना स्टाफ है वो 12 सेक्टर के ग्राउंड में जाए, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इस वजह से हमें दूसरे कॉलेजेस में जाना पड़ रहा है। तो जल्द से जल्द बिल्डिंग हो, यहाँ ग्राउंड बने, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो डीपी साहब हैं श्री विमल प्रकाश जी, वो बहुत हार्ड वर्किंग हैं, वो पूरा मन लगाएंगे कि स्पोर्ट्स में आगे बढ़े। पर फैसिलिटी इन द सेंस कि ग्राउंड ही नहीं है बच्चों के लिए, सबसे पहली ये दिक्कत है, इस वजह से। जी, तो बात करें महिलाओं की, लड़कियों की जो आती हैं कॉलेज में, उनको किस तरीके से सिक्योरिटी देने का काम करेंगे आप? अभी मैं यही बात करी थी कि क्या हम डीसी रेट पे सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर 2 बिठा सकते हैं ताकि आउटसाइडर्स ना आए। दुर्गा शक्ति की वैन खड़ी, अभी भी आपने देखी होगी, पीसीआर खड़ी है जबकि नहीं है। तो यही हम कर सकते हैं और लड़कियां आगे आएँ, अगर उनको कोई दिक्कत है वो डायरेक्टली, मैं 1 घंटा रोज़ 11:30 से 12:30 ये सोच रही हूँ कि बच्चों से मिलने का समय दूंगी, जिससे कि वो झिझके नहीं और डायरेक्टली जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो आके मेरे से कहें। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव द कंडीशंस। और मतलब मैं इस कॉलेज को एट पार विद, मैं ये नहीं चाहूँगी कि यहाँ, ठीक है दिल्ली यूनिवर्सिटी नेचुरली देखो टॉप पर है, हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं चाहूँगी अब कि बच्चों के लिए वो पहली पसंद है लेकिन दूसरी पसंद नेहरू कॉलेज ही रहे। एटलीस्ट जो एनसीआर रीजन है, तीनों, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, इन तीनों में बच्चों की जो यहाँ पे हैं उन्हें इधर उधर ना जाना पड़े, पहली पसंद नेहरू कॉलेज रहे। जी, देखिए यहाँ से सिर्फ फरीदाबाद के ही बच्चे पढ़ने नहीं आते, बात करें पलवल, होडल, बाहर से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। तो किस तरीके से सुनिश्चित करेंगी कि जो बच्चे हैं उनके लेक्चर्स पूरे लग पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि बच्चा बाहर से आता है कॉलेज में शिक्षा लेने, तो किस तरीके से सुनिश्चित करेंगी आप कि बच्चे को सही से सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाए? देखिए, आई बिलीव इन डेलीगेटिंग द पावर। अब आई कांट बी ओमनी प्रेजेंट जिसे कहते हैं, मैं उधर जाके भी नहीं देख सकती, एक राउंड ले सकती हूँ पूरे कॉलेज में, हर वक्त हर जगह मैं प्रेजेंट नहीं हो सकती। तो आई बिलीव कि हमारे काउंसिल मेंबर्स की बड़ी डिलीजेंट टीम है, 10-11 लोग हैं हम। आई विल डिवाइड कि आप उसमें देखें, आप इस पीरियड में देखें, आप उस कक्षा में देखें। तो आगे आप जब अपना पावर डेलीगेट करते हैं और वो भी देखेंगे कि क्लासेस लग पा रही हैं और जो आपको लगता है आपसे नहीं हो पा रहा, वो तब आप मेरे पास आइए। इस तरह से जो स्टेप वाइज एडमिनिस्ट्रेशन है, आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज वन पर्सन कैन नॉट बी प्रेजेंट एवरीवेयर। वो सब नहीं देख सकता, जहाँ मेरी पीठ है वहाँ कुछ हो रहा हो, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। मैम देखिए, हम अक्सर देखते हैं हमारे काउंसिल मेंबर सर भूपेंद्र सर यहाँ पर हैं, तो देखिए छुट्टियों में भी आए हुए हैं, इनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे के जो हैं लेक्चर लग रहे हैं नहीं लग रहे। इसके साथ ही मैम एक सवाल और है आपसे, बच्चे अक्सर बाहर बैठ के क्लास लेते हुए दिखाई देते हैं, तो जो नई बिल्डिंग है वो इस साल जो बच्चे एडमिशन अब लेने वाले हैं उनके लिए है या फिर इस बार भी बाहर का ही बिठा के बच्चों को? देखिए, इस साल हम कल भी मैंने ये न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब सीएम जितने भी मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बुलाया है और कहा है जो प्रोजेक्ट्स हैं जल्द से जल्द पूरे किए जाएं। तो हमें उम्मीद है कि दिसंबर तक शायद ये हमें बिल्डिंग मिल जाए। तो एक सेमेस्टर की तो मैं गारंटी नहीं लेती, सेकंड सेमेस्टर की मैं ट्राई कर सकती हूँ, जो नेक्स्ट सेमेस्टर। कुछ खास अपील करना चाहेंगे जो नए बच्चे अब आ रहे हैं कॉलेज में एडमिशन लेंगे उनके लिए? जो नए बच्चे आ रहे हैं, सबसे पहले बेटा डिसिप्लिन में रहो। आई एम प्लानिंग अ वेरी गुड ओरिएंटेशन कोर्स एंड इंडक्शन प्रोग्राम जो आज तक नहीं हुआ है यहाँ पे फॉर देम, जो 3 दिन का एक कार्यक्रम रहेगा। उसमें मैं उनको नई बिल्डिंग का भी विजिट कराऊंगी कि आपने 3 साल रहना है, और उनको ये एल्यूमनाइज जो हार्ट टू हार्ट विद एल्यूमनाई भी कराऊंगी कि ये यहाँ पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो बेटा आप भी अपना भविष्य, आपका यू आर इन गुड हैंड्स, आर इन बेटर हैंड्स। देखिए, हमारे साथ सर भी मौजूद हैं, एक बार इनसे भी जान लेते हैं। जी सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर भूपेंद्र मल्होत्रा यहाँ संगीत विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। और जहाँ तक मैडम ने आपको सारी बातें बता दी हैं,
हमारा जो मेन काम है विद्यार्थियों को शिक्षा देना, ये तो है, लेकिन संस्कार देना भी है और उनको ये भी अवगत कराना। कई बार देखिए क्या होता है कि जो सारा दोष शिक्षकों पर कहा जाता है, बच्चे भी कई बार कुछ शरारती होते हैं, हर जगह मिलते हैं, अपने घर में भी होते हैं। हमारा उनको भी एक दायरे में लाकर समझाकर और कॉलेज में कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए स्टूडेंट और टीचर में भी आपस में, और जो एक फ्रैक्शंस होता है गर्ल्स और बॉयज़ का आपस में ना, ये जो मान के चलते हैं, जिसके पीछे कॉलेजों में अक्सर हमारे कॉलेज में झगड़े भी होते रहते थे। हमारा ये प्रयास है, हमने तो वो कम करना है। सिक्योरिटी की बात मैडम ने कर ही दी है और स्पोर्ट्स की भी बात की, मैं कल्चरल की बात करूँगा साथ में, मैडम से बात होगी। हमारा विज़न है कि हम अपने महाविद्यालय में जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में फेस्ट होते हैं, उस प्रकार के हम फेस्ट अपने कॉलेज में हम करेंगे, ताकि बच्चों का जो एक्स्ट्रा करिकुलम का जो है, कल्चरल एक्टिविटीज़ का है, सारा का सारा उनको पता चल सके। और बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ाई हमारे, जैसे आपने कब अच्छे हैं, मैडम खुद यहाँ के स्टूडेंट रही, सब कुछ हमने देखा है और बच्चे भी हमारे अच्छे हैं। हम ये नहीं कहते, हाँ थोड़ी बहुत असुविधाएं हैं, इतना बड़ा कॉलेज है और होडल तक के बच्चे आते हैं, दिल्ली से भी यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने, इवन देन कुछ बच्चे गुड़गांव की तरफ से भी आते हैं। तो देखिए दूर दूर से बच्चे आते हैं, दिल्ली से आते हैं, गुड़गांव से आते हैं, पलवल होडल के काफ़ी बच्चे आते हैं, लेकिन वो आते हैं और उनको मतलब लेक्चर्स मिलने चाहिए। तो किस तरीके से आप देखोगे कि जो बच्चे आ रहे हैं उनको प्रॉपर उनके जो लेक्चर्स हैं उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे? ये मैडम ने अभी आपको सारा बताया ना। एक काउंसिल, जो हमारी काउंसिल कमेटी के मेंबर हैं, हमें सुनिश्चित करेंगे, अपन अपने डिपार्टमेंट के भी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, मतलब ये जिम्मेदारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को दी जाएगी कि उनके सारे लेक्चर्स वो भी सुनिश्चित करेंगे। और दोनों तरफ से होता है। कई बार हमने ये देखा है कि टीचर क्लासरूम में हैं, स्टूडेंट्स 10 मिनट 15 मिनट के बाद आ रहे हैं, तो बच्चों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, उनको भी समय से क्लास में बैठे होना चाहिए। मतलब देखिए गुरु बाद में आ रहे हैं तो अच्छा लगता है, आ रहे हैं बच्चे बाद। आजकल ये कि कुआं प्यासे के पास चल के जा रहा है, प्यासा कुआं के पास नहीं आ रहा, तो बच्चों को ये भी सीखना होगा। और कुछ खास कहना चाहेंगे, नए एडमिशन होने वाले हैं, बच्चे आएंगे नए, उनके लिए? जितने हमारे नए विद्यार्थी महाविद्यालय में आएंगे, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे। 3 दिन का अपना उनका कोर्स रहेगा, ओरिएंटेशन कोर्स रहेगा, और उनको पूरे कॉलेज के कई बार बच्चे होते हैं, उनको प्रोस्पेक्टस पहले होता था, उसमें हर एक्टिविटी का लिखा होता था, आजकल वो चीज़ नहीं होती है। तो बच्चों को ये भी बताएंगे कि क्या कुछ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है आने वाले समय में, उसमें बहुत कुछ है। वो बच्चे यदि पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, उसको पढ़ते हैं, तो बच्चों को पता लगेगा कि प्रधानमंत्री जी का विज़न क्या है। हमें केवल रट्टू तोता नहीं बनना, किताबी कीड़ा नहीं बनना, कुछ जो प्रैक्टिकली, जैसे यूरोपियन स्टडी की हम बात करते हैं ना, वहाँ पर वो यदि एक का आपने म्यूज़िक में एडमिशन ले लिया, लेकिन आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हो, तो कॉमर्स के बारे में जानकारी, कॉमर्स का स्टूडेंट, साइंस का स्टूडेंट यदि म्यूज़िक की पढ़ाई करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो ये रहेगा, बच्चों से भी है और उनके पेरेंट्स से भी है कि थोड़ा सा अपने बच्चों पर पेरेंट्स भी नज़र रखें। चलिए, आप सभी ने देखा, नेहरू कॉलेज में मौजूद थे, प्रिंसिपल से बात करी, रुचिका जी से बात करी, जाना किस तरीके से कौन सी चुनौतियां वो प्रिंसिपल बनने के बाद देखती हैं और किस तरीके से कॉलेज में वो कार्य करने का काम करेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राकेश शर्मा के साथ पिंकी जोशी।